2.25 साल से लापता महिला के साथ हुई घटना का एसपी ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में किया खुलासा। तांत्रिक महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। दरअसल सुखलाल मीणा ने ऋषभदेव थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद संगीता देवी से दूसरी शादी की थी। 8 सितंबर 2022 की रात को अज्ञात व्यक्ति उसके घर से उसकी पत्नी संगीता को उठा के ले गए थे। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। इस मामले का पुलिस ने करीब 2.25 साल बाद खुलासा किया है। शनिवार शाम करीब 5 बजे एसपी योगेश गोयल ने जिला कलेक्टर स्थित ऑफिस में पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी गोयल ने बताया कि सुखलाल मीणा की पहली पत्नी का लड़का कन्हैयालाल मीणा किसी तांत्रिक के संपर्क में था। कन्हैयालाल को संगीता को उठाने के शक पर पुलिस ने उसे डिटेन किया। कन्हैयालाल से पूछताछ की तो उसने तांत्रिक महिला रोड़की देवी और उसके वहां आने वाले जीवा से संपर्क में होना बताया, जिस पर पुलिस ने कन्हैयालाल रोड़की देवी एवं जीवा को डिटेन कर पूछताछ की तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर संगीता देवी को घर से गाड़ी में उठाकर ले जाकर नदी के किनारे जमीन में गाड़ना बताया। आरोपियों की सूचना के आधार पर पुलिस ने गोमती नदी के किनारे खेरुआ से जमीन में दफन संगीता के कंकाल को निकाला। अनुसंधान में सामने आया कि सुखलाल के लड़के कन्हैयालाल का गांव में आना जाना नहीं था। कन्हैयालाल का लड़का, उसकी पत्नी व उसके भाई अनिल की पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। इस पर उसने तांत्रिक रोड़की देवी से संपर्क किया, जहां पर जीवा नाम की युवक भी अपनी पत्नी की बीमारी के इलाज के लिए आता जाता रहता था। वहीं कन्हैयालाल का विजय से संपर्क हुआ था। रोड़की देवी ने कन्हैयालाल को बताया कि तुम्हारी दूसरी माँ तंत्र विद्या करती है, इसी कारण उसका लड़का बीमार रहता है और तुम्हारा पूरा घर साफ कर देगी। जब कन्हैयालाल ने इसका उपाय पूछा तो रोड़की देवी ने संगीता को मारकर गाड़ने की सलाह दी, जिस पर कन्हैयालाल मीणा एवं रोड़की देवी व अन्य साथियों के साथ मिलकर संगीता को मारकर उसके शव को गोमती नदी के किनारे गाड़ दिया, जिस पर पुलिस ने रोड़की देवी, कन्हैयालाल और जीवा को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपी अनिल मीणा, विजय मीणा, फुलबा मीणा और रेखा मीणा की तलाश कर रही है। महीना 2022 में ऋषभदेव में एक महिला की गुमशुदगी की खबर उसके पति द्वारा ऋषभदेव थाने में दी गई। उसके पति सुखलाल मीणा ने थाना ऋषभदेव पर रिपोर्ट दी कि उसकी दूसरी पत्नी पिछले कई दिनों से लापता है और कुछ लोग उसे घर से जबरन बंधक बनाकर अगवा करके ले गए। उस रिपोर्ट पर थाना ऋषभदेव पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात तत्समय सभी एंगल्स पर पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई। अपहृत महिला का मोबाइल चूँकि घर पर था, इसलिए उसकी सीडीआर या दूसरे टेक्निकल एनालिसिस से कोई ज़्यादा मदद नहीं मिली। यह मर्डर का प्रकरण पिछले 2 वर्ष से पेंडिंग था और चूँकि यह एक ऐसा प्रकरण था जिसमें एक महिला गायब थी। इस स्थिति में वर्तमान जो एडिशनल एसपी हैं अंजना सुखवाल, उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि इस मर्डर को पुनः नए सिरे से देखें। तो उनके नेतृत्व में सीओ ऋषभदेव राजीव रार और प्रेजेंट एसएचओ ऋषभदेव घनश्याम सिंह ने अथक प्रयास और मेहनत करके इस पत्रावली को पुनः गहनता से देखा और अपने मुखबिर मामूर किए। इसी दौरान उन्हें यह खबर मिली कि जो परिवादी है सुखलाल, उसकी पहली पत्नी से जो बेटा था कन्हैयालाल, वो काफ़ी समय से गांव से लापता था, फरार था और लगातार पूछताछ के लिए तलब करने पर भी थाने पर उपस्थित नहीं आ रहा था। इस संदर्भ में पुलिस ने और टेक्निकल एनालिसिस और अपने मुखबिर मामूर किए तो ये घटना का खुलासा हुआ कि कन्हैयालाल जो परिवादी की पहली पत्नी का बेटा था, उसने अपने भाई अनिल के साथ मिल करके इस अपनी जो दूसरी माँ थी उसको अपहृत कर उसे मारकर सेमारी थाना क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे काट दिया। पूछताछ पर यह कहानी सामने आई कि अनिल और कन्हैयालाल दोनों की पत्नियां और बच्चे लगातार बीमार रहते थे और वे इस बीमारी के कारण गांव के समीप एक गांव में रहने वाली रोड़की देवी जो तांत्रिक
तांत्रिक थी और तंत्र मंत्र विद्या से लोगों का इलाज करने का क्लेम करती थी, उसके संपर्क में आए। उस रोड़की देवी ने उन्हें यह सलाह दी कि आपके बच्चों के और पत्नी के बीमार रहने का कारण आपकी दूसरी माँ है। उपाय पूछे जाने पर रोड़की देवी ने कहा कि आपको इसको मार कर गाड़ना होगा, इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पर अनिल और कन्हैयालाल ने रोड़की देवी के साथ मिल करके इस महिला का अपहरण किया। अपहरण करने के पश्चात ये इसे गाड़ी में डालकर गोमती नदी के किनारे ले गए और वहाँ पर ले जाकर के इसे खड्डा गाड़ दिया। पुलिस ने इस पूछताछ के पश्चात इनसे सघन पूछताछ करके कुछ दिन इन्होंने लगातार पुलिस को गुमराह किया और कई बार जिस जगह पर गाड़ा उस जगह को लेकर के गुमराह किया, लेकिन अंततः कल महिला की लाश को एक नदी के किनारे एक कब्र में मिलना से पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और शव मिलने पर उसके पति सुखलाल ने उसके कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की है। मौके पर एफएसएल टीम से अभी हमने उसके डीएनए वगैरह और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए हैं। ऑफिशियली हम उसकी तस्दीक करेंगे। इस सभी घटनाक्रम में हमने अभी अनिल, कन्हैयालाल, रोड़की देवी और इस घटना में संलिप्त जो उनका एक सहयोगी था जीवा, उसे हमने इस घटना में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों से लगातार पूछताछ जारी है और शेष आरोपियों को भी हम इस प्रकार में शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। सलाह से ये घटना कन्हैयालाल और अनिल ने घटित की है। तो रोड़की देवी से हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि उसने इस तरह का घटनाक्रम, इस तरह की राय किसी और को तो नहीं दी या उसकी सलाह से किसी और ने यह कृत्य तो नहीं किया। तो रोड़की देवी से हम मनोवैज्ञानिक तरीके से और डिटेल में गहनता से पूछताछ कर रहे हैं।